Welcome back to my channel, Dr. Ritu Kocher here. Thank you everyone for your overwhelming response in my last video. इस वीडियो में मैं आपको कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी. कॉम्प्लिकेशंस एक साइकोलॉजी पर होते हैं, माइंड पर होते हैं, बॉडी पर होते हैं. तो बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जो आपको 19 डेज़ के क्वारंटाइन में कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, जिसको करने से आपका कोविड के बाद का जो सफ़र है, जो नॉर्मल लाइफ है, आप बहुत इजीली लीड कर सकेंगे. फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन बॉडी में है फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, जिसमें फेफड़े सिकुड़ कर कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है, आपको इमीडिएट ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करना पड़ता है. इसमें आपको 2 से 4 कदम चलने में भी दिक्कत होने लग जाती है और आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन को जाना होता है. सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है क्लॉट फॉर्मेशन. ये क्लॉट फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गन या सिस्टम में वहाँ का सर्कुलेशन ब्लॉक कर देते हैं. इसमें यदि ये सर्कुलेशन आपका ब्रेन का ब्लॉक करते हैं तो आपको लकवे के सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसमें आपको स्लरिंग ऑफ स्पीच, चलने में दिक्कत होना, पैर लड़खड़ाना या मिर्गी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं. कभी कभी इसमें तेज सिरदर्द और चक्कर भी देखने को मिलता है. ये सिम्टम्स आपको कोविड होने के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी आप देख सकते हैं. थर्डली ये क्लॉट्स यदि लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन, सूखी खांसी और साथ में ब्लड जाता है. यही क्लॉट्स जब हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो एंजाइना के सिम्टम्स दिखते हैं, और यही क्लॉट्स जब पैरों में, आपके पैरों के वेन्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो सडनली आपके पैरों में क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं, आप चल नहीं पाते हैं. इस कंडीशन को कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. इसमें आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है. अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज़ रीनल फेलियर. इसमें आपको सडनली बहुत ज़्यादा वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉशिया एट द साइट ऑफ फूड, ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे, और साथ में यूरिन का फ्लो, यूरिन की स्ट्रीम बहुत थिन हो जाती है, येलो स्ट्रीम होता है. इसमें आपको ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए एक लंग्स का सिटी स्कैन और एक रीनल प्रोफाइल, ये 2 टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. लास्टली आपको कोविड के बाद में री इन्फेक्शन या इवन ड्यूरिंग कोविड आपका रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत वीक होता है तो आपके ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होके सेप्सिस, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ भी हो सकती है. अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज़ लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, जॉइंट पेन्स, अ लो ग्रेड फीवर जो कई महीनों तक चलता है. इसके साथ में आपको एक ब्रेन फैग की कंडीशन डेवलप भी हो सकती है, जिसमें आपका लॉस ऑफ मेमोरी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इनएबिलिटी टू डू एनी काइंड ऑफ मेंटल एक्सर्शन. आप किसी भी मानसिक कार्य को करने में की क्षमता खो देते हो. आपकी दिन भर में आपने क्या क्या किया, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है. तो इस तरह के ये कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के लिए मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव टिप्स दूंगी. इसमें फर्स्ट है लंग फाइब्रोसिस को से बचने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बलून एक्सरसाइजेज, स्पायरोमीटर जो आप इस पिक में देखेंगे, ये एक बहुत कॉस्टली नहीं होता है. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं. एंड फोर्थली मेडिटेशन, योगा, दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस. इसके बाद जब हम माइंड साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. यदि आप ऑफिस जाते हैं और एक फ्रेंड आपका आज कल पॉजिटिव था, आज नेगेटिव होकर ऑफिस आया है, और दूसरा जिसको कोविड नहीं हुआ है, आप बट नेचुरल उस फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहना पसंद करोगे जिसको कोविड नहीं हुआ है, बट इसके पास तो नेगेटिव की रिपोर्ट है, और उस जो फ्रेंड के साथ आप हमेशा रह रहे हो वो कभी भी पॉजिटिव आ सकता है. आपने ये कभी नहीं सोचा कि जो आज नेगेटिव है उसको यदि आप निगलेक्ट करते हो या वो जिस रास्ते से जाता है आप वो रास्ते से अलग हटते हो, उससे दूर रहते हो, तो उसके माइंड पर इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. उसको आइसोलेटेड फील हो सकता है, वो डिप्रेशन को जा सकता है, वो सेल्फ एब्यूज़, सेल्फ ट्रॉमा, एल्कोहलिज्म और डिप्रेशन एंड इवन सुसाइड को भी जा सकता है. तो सोसाइटी में पोस्ट कोविड सोशल स्टिग्मा, इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको हर
किसी पर्सन के साथ में, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर किसी के साथ में एक सेफ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली, एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है कि क्या कोविड होने के बाद में फिर से चांसेस है कि मुझे कोविड हो जाए? तो आंसर इज़ येस। आपको कभी भी फिर से ये री-इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए कोविड होने के बाद भी आपको सभी सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली यूज़ करना है। लास्टली, our government has selected between the two, deaths due to COVID and deaths due to starvation and suicide. When the government has selected the deaths due to COVID, our safety is in our own hands. आपकी सेफ्टी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सेव द इकोनॉमी। जब आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है तो ज़रूरी है कि आप आज से ही हर किसी इंसान के साथ में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। साथ में मास्क और दुपट्टा में, ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब मास्क 95% प्रोटेक्शन देता है तो दुपट्टा केवल 10% प्रोटेक्शन देता है। एंड थर्डली, हॉट बाथ आफ्टर रिटर्निंग होम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, please do not bring your footwear inside your house. They are the most infectious COVID carriers. Lastly, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।